सर्वप्रथम माँ सरस्वती के श्री चरणों में वंदन करती हूँ और आप सभी का इस वीडियो में अभिनंदन करती हूँ। और माँ सरस्वती की तो मैं हमेशा ही ऋणी रहूँगी। जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं माँ सरस्वती की ऋणी रहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी सेवा का ये जो मौका दिया है उसको आज पूरा 1 साल हो गया है। जी हाँ साथियों, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा और मेरे चेहरे की खुशी भी आपको बता रही होगी कि मुझे राजकीय सेवा में यानी राजपत्रित अधिकारी के रूप में आज 1 साल पूर्ण हो गया है। साथियों, बिल्कुल ठीक वैसा सा ही मौसम आज भगवान ने कर रखा है जैसा पिछली बार 31 जनवरी को मैं सुबह घर से चली थी। 1 घंटे का रास्ता था, 1 सवा घंटे का रास्ता था। तो उस समय तो भगवान बारिश भी कर रहे थे। मेरी ज्वाइनिंग की खुशी में उस दिन बारिश भी हुई थी, बेमौसम बारिश कहते हैं जिसको, वो बारिश भी हुई थी साथियों मेरी ज्वाइनिंग की खुशी में। और वैसा सा ही आज मौसम हो रहा है। धुंध जो 5-7 दिन से बिल्कुल नहीं आ रही थी आज आई हुई है। तो बिल्कुल मेरा वो जो घटना थी, जो मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जो उसके याद जो बिल्कुल ताज़ा हो गई है साथियों। आज बहुत ही खुश हूँ। इस 1 साल के खट्टे मीठे अनुभव को मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँगी जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी। बस मेरा मकसद इतना सा है कि आपको बस मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी मैंने किस प्रकार से क्या तैयारी की थी उस पर तो, क्या सामग्री से की थी उस पर तो मैं बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ साथियों। लेकिन जैसे कि मेरा, और एक बात सबसे बड़ी खुशी की बात साथियों, आपसे भी यही कहूँगी, आप भी अपने माता पिता के लिए अपने वो गर्व का पल लेकर आए। कितना बड़ा होता है वो गर्व का पल। जैसे साथियों किसी को याद नहीं रहता हमारा खुद का ज्वाइनिंग डे। जैसे मेरे बच्चों को तो याद था, वो कल कह रहे थे कि मम्मा कल आपको 1 साल हो जाएगा। हाँ, लेकिन सुबह सुबह साथियों जैसे ही उठी, थोड़ी देर हुई थी तो पापा का फ़ोन आया। मेरे पापा जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, निरक्षर हैं, 60-62 क्या 65 साल के लगभग उनकी उम्र है साथियों। और उनका सुबह सुबह फ़ोन आया तो मुझे नहीं उम्मीद थी कि मेरे पापा को याद होगा। लेकिन फिर भी साथियों सुबह सुबह फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन उठाया तो पापा के पहले शब्द यही थे कि बेटा 1 साल हो गया आज। तो देखिए साथियों, एक पापा के लिए वो पल कितना बड़ा गर्व का था। जब पिछले साल मैं उनको मेरे साथ लेकर आई थी ज्वाइनिंग डे के दिन, वो पल उनके लिए कितना बड़ा खुशी का था, जो आज उनको 1 साल बाद भी पूर्णतः याद है। सुबह सुबह माँ पापा का फ़ोन आया तो बहुत खुशी हुई कि चलो उन्हें अपनी बेटी का ये उपलब्धि वाला दिन याद है। 1 साल पुरानी बात हो गई, लेकिन सुबह ही पापा ने उठते ही फ़ोन कर दिया। तो साथियों आप सभी भी वो दिन, वो पल अपने माँ बाप के लिए ज़रूर लेकर आएँ कि आपको भी, आप पर भी उनको गर्व हो साथियों। क्योंकि मेरे पापा के लिए इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है कि उन्होंने उस पिछली सदी में, जिस सदी में लड़कियों को बहुत कम पढ़ाने लिखाने का वो चलन था एक प्रकार से, और खेतीबाड़ी के काम में तो ज़्यादा लगाते थे लड़कियों को, लेकिन मेरे पापा ने उस समय मेरा एडमिशन करवाया। पिछली सदी थी साथियों, 1993-94 में जब मेरा एडमिशन हुआ तो, और मेरे पापा ने उस समय एडमिशन करवाया। आगे चलकर मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे पढ़ाया। तो आज मैं इस उपलब्धि पर हूँ कि सभी के लिए, मेरे ससुराल वालों के लिए भी, मेरे मायके वालों के लिए भी, मैं पहली मेरी सरकारी नौकरी है और सबके लिए गर्व का पल है कि मैं राजपत्रित अधिकारी के रूप में चयनित हूँ साथियों। बहुत ही अच्छा मेरा कार्य स्थल मिला है। मेरे घर से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 60 किलोमीटर है। हाँ, रोज़ाना अप डाउन नहीं होता है, ये बात अलग है। तो अप डाउन वाली साथियों इतनी बहुत मजबूरी भी नहीं है कि मैं अप डाउन करूं, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो मेरी बहन के पास हैं, वो रखती है। तो मैं आराम से बिना कोई टेंशन की नौकरी कर रही हूं। तो और मेरी बहन के कारण ही मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो उसकी तो मैं आजीवन ऋणी रहूँगी, क्योंकि उसने मेरे बच्चों को संभाला, उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया कि तू कर लेगी तो कर। तो उसकी ही प्रेरणा की बदौलत आज मैं अपने आप को सफल मानती हूँ और आज भी वो मेरे बच्चों को संभाल रही है। तो मैं यहाँ बिना किसी टेंशन के नौकरी कर रही हूँ, ड्यूटी कर लेती हूँ और घर पे आ जाती हूँ। नहीं तो साथियों मेरे ही साथ बहुत सारी मैम ऐसी हैं जो पढ़ती उठती घर पहुँचती हैं, जिनको घर पहुँचना बहुत बड़ी मजबूरी है। दूर दूर से आती हैं साथियों, बहुत दूर से भी चल कर आती हैं। एक मैम तो हमारे, तो उनको मजबूरी है घर जाना, लेकिन मेरी बहन ने मेरे बच्चों को संभाल रखा है तो मेरी मजबूरी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ रह पा रही हूँ। ज़्यादा दूर नहीं है मेरा कार्यस्थल और मेरा घर, 60 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन फिर भी बसों की सुविधा नहीं है तो आना जाना नहीं हो पाता है। और मेरा कार्यस्थल बहुत ही अच्छा है। जैसे कि हमारे 17-18 का तो स्टाफ है। जिस गांव में मैं रहती हूँ गांव भी बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं साथियों। और जिस घर में हम किराए पर रहते हैं वो घर वाले भी बिल्कुल हमें अपनी बेटी की तरह रखते हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ के। बहुत खुशी होती है कि मैं इतने अच्छे गांव में, इतने अच्छे घर में रहती हूँ और इतना अच्छा हमारा स्कूल में 17-18 का हमारा स्टाफ है साथियों, जिसमें हम 8 तो लेडीज़ हैं। बहुत ही सहयोगी स्टाफ है, किसी को किसी से
कोई टांग खिंचाई वाला काम नहीं है, सभी सहयोग के साथ काम करते हैं। और बच्चों का तो फिर कहना है क्या साथियों, अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं आज बच्चों के बीच मेरी उम्र लगभग गुजर जाएगी, क्योंकि 60 साल की रिटायरमेंट होती है साथियों, तब तक उम्र लगभग आखिरी पड़ाव पर आ जाती है। तो अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ साथियों। टीचर की नौकरी लगने के बाद देखिए साथियों, वैसे तो कहते हैं ना कि मौज तो मन की होती है, मन में मौज है तो हर जगह मौज है। पर बाकी साथियों, टीचर की नौकरी में आप एक सम्मानजनक नौकरी, इतनी जैसे अभी तो 2 साल हमारी सैलरी जो है वो प्रोबेशन पीरियड में 29,000 रुपये हमें मिलते हैं, लेकिन साथियों एक परिवार चलाने के लिए ठीक ठाक से स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सके, ठीक ठाक से हमारी ज़रूरतें पूरी होती रहें, इतने के लिए साथियों जहाँ मनुष्य को संतोष हो जाता है वहीं ठीक होता है साथियों। बाकी तो देखिए लाखों करोड़ों कमाने वाले भी लोग हमेशा बेचैन ही रहते हैं, क्योंकि मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक चीज़ मिलती है तो दूसरी की ओर मनुष्य का मन दौड़ने लगता है, पास आई हुई चीज़ की कभी मनुष्य कदर नहीं करता है। लेकिन साथियों मेरा स्वभाव बिल्कुल विपरीत है। भले ही हम टीचर लोग भी बहुत बार कहते सुने जाते हैं कि इसमें सैलरी इतनी नहीं है, या फिर सारी उम्र हमारी तो बच्चों के बीच ही कट जाएगी, पहले स्कूल में थे और अब ऐसे स्कूल में लग गए। तो लेकिन साथियों मैं तो इस चीज़ को अपने लिए सौभाग्यशाली मानती हूँ कि पहले हमने पढ़ाई की और उसके बाद अब हमारी उम्र बच्चों के बीच कटेगी। तो बच्चे तो भगवान का ही रूप होते हैं, सच्चे फूल होते हैं भगवान के, इनके बीच हमारी उम्र कटेगी साथियों। वास्तव में बहुत अच्छा फील होता है, इतना गर्व होता है खुद पर कि मैं कैसे संघर्ष करके अपनी शादी के 17 साल बाद साथियों मुझे नौकरी मिली है। ये मानिए संघर्ष का ही दौर रहा सारा, अपने परिस्थितियों से अपनों से लड़ते हुए 7-8 साल तो पढ़ाई की साथियों, उसके बाद 9-10 साल तैयारी की, तब जाकर मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। तो कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिल जाती, इसलिए आपको बार बार प्रेरणा देती हूँ कि आप अपनी ईमानदारी से मेहनत करते रहेंगे तो निश्चित रूप से भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे साथियों। इसी मेरी भी आप देख सकते हैं, मैंने भी संघर्ष कम नहीं किए, 17 साल का संघर्ष कम नहीं होता है साथियों। मैं ही जानती हूँ मेरे वो गुजरे हुए दिन, लेकिन अब उनको बार बार याद करके क्यों अपने को परेशान करना साथियों। हमारा वो प्रारब्ध था, वो हमारे कर्म थे और जो होना था वो हो गया साथियों। लेकिन अब अच्छा है, इतनी संतुष्टि है साथियों, खुद पर बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं अपनी बदौलत यहाँ तक पहुँची हूँ, खुद के दम पर मैंने ये मुकाम हासिल कर लिया है। बाकी साथियों सहयोग तो सबका होता है, साथ में ये नहीं कहती अकेला, वो कहावत है ना अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। लेकिन फिर भी साथियों मेरी खुद की लगन रही, बाकी सहयोग सब ने किया लेकिन मेरी खुद की लगन रही, मैंने छोड़ा नहीं तो मैं इस मुकाम को पा सकी। और अगर मैं निराश होकर छोड़ देती तो फिर साथियों सहयोग करने वाले भी क्या कर सकते थे। बाकी सबका सहयोग रहा, पूरे परिवार का सबसे ज़्यादा सहयोग मेरी बहन का रहा, मेरे बच्चों ने भी मुझे मोटिवेट किया और सब ने मेरे लिए दुआएं की, मुझे आशीर्वाद दिया। और सबकी दुआ से, आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, मेरे बाबा बजरंगी की कृपा से मैं इस पद तक पहुंची साथियों। तो और फिर अब तो साथियों इतना, वैसे तो इतना सम्मान मिलता है टीचर की नौकरी में। गांव वाले सुबह यहाँ से चलते हैं स्कूल के लिए तो रास्ते में कोई 10 लेडीज़ मिलती है, सभी नमस्ते मैडम, नमस्ते मैडम। स्कूल में भी सारा दिन जी जी हुआ रहता है टीचर के बीच। और फिर बच्चों का तो कहना है क्या, सारे दिन इतने हंसते खेलते मुस्कुराते, इतना प्रेम करते हैं बच्चे टीचर से कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। फूल कर साथियों हम तो कुप्पा हो जाते हैं ऐसे बच्चों को देखकर। और हमेशा हर दिन एक खुशी सी होती है सुबह उठकर कि हाँ बच्चों के बीच जाना है। और अगर कोई थोड़ी बहुत परेशानी कुछ होता भी है तो बच्चों के बीच जाकर सब कुछ भूल जाते हैं साथियों उनको देखकर, और फिर उनके बीच हम भी रम जाते हैं। तो ये तो था साथियों 1 साल का अनुभव, बहुत ही अच्छा रहा। और वैसे साथियों एक बहुत बड़ी इच्छाएं तो मनुष्य की कभी पूरी नहीं होती हैं साथियों, मरते दम तक इच्छाएं चलती रहती हैं। लेकिन टीचर की नौकरी में एक सम्मानजनक जीवन आप जो जीते हैं वो आपको किसी और पेशे में नहीं देखने को मिलता। मेरे हिसाब से तो बेस्ट जो पैसा है, बेस्ट जो व्यवसाय है, वो नौकरी है, वो टीचर वाली है साथियों। मुझे यही चाहिए थी और मुझे ये मिल गई। मैं अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट हूँ साथियों। और इतनी मुझे विश्वास है कि मैं इतनी आत्मनिर्भर हूँ अपने पैरों पर कि अपने बच्चों को ढंग की शिक्षा दीक्षा दे सकूँगी। और कोई बहुत बड़ी बड़ी साथियों मेरी इच्छाएं नहीं है, कोई गाड़ी बंगला ज्वेलरी वगैरह की तो मेरी इच्छा कभी रही नहीं, ना ही आगे होंगी। हाँ मेरी नौकरी से मुझे इतनी आय होती रहेगी कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकूँ, अच्छे से कोचिंग वगैरह करवा सकूँ। अगर वो काबिल बनेंगे तो साथियों उनका जीवन भी अच्छा गुजरेगा। और नहीं तो साथियों माँ बाप के पैसे से किस संतान का भला हुआ है और किसका काम चलता है साथियों। काम तो खुद के कमाने से ही चलता है। तो मेरी बस इतनी सी इच्छा है अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा सकूँ, उनको अपने पैरों पर खड़ा होने योग्य पढ़ा सकूँ मैं। अगर आगे वो पढ़ेंगे मन लगाकर तो साथियों कामयाब हो जाएंगे, और कामयाब नहीं होंगे तो फिर वो उनके अपने कर्म है साथियों। अगर कर्म नहीं करेंगे तो फिर आगे की तो किसी को नहीं पता साथियों, एक अगले कदम का भी हमें नहीं पता होता है। इसलिए आप लोगों से भी साथियों बार बार यही कहती हूँ कि आप लोग भी
खूब मन लगाकर मेहनत कीजिए अपने माता पिता के, अपने घर वालों के, अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए। और जैसा कि मैं भगवान से हमेशा कहती थी कि मुझे नौकरी दे दो, उसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, तो उसी बात पर मैं अपने अडिग हूँ साथियों। छोटी मोटी समस्याएं, ऐसी बात नहीं है कि हम नौकरी लग जाते हैं उसके बाद समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। समस्याएं तो साथियों जीवन भर चलती रहेंगी, लेकिन कोई भी समस्या आए, अब मैं भगवान से हमेशा यही कहती हूँ कि बस आप मेरे साथ खड़े रहना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अब मैं मांगती हूँ तो सिर्फ साथियों दूसरों के लिए कि भगवान सबकी खुशियाँ, सबकी झोली जो वो खुशियों से भर दे। और जो साथी वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, वास्तव में जिनको बहुत अधिक आवश्यकता है नौकरी की, उनको नौकरी ज़रूर दे साथियों। हमेशा यही दुआ करती हूँ भगवान से, जब भी मेरे हाथ उठते हैं दुआ में तो सभी साथियों के लिए ही मांगती हूँ, दूसरों के लिए ही ये कहती हूँ कि हाँ सबकी भगवान आवश्यकताएं ज़रूर पूरी करें। इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती, लेकिन हमेशा मेरा जोर आवश्यकताओं पर ही रहता है साथियों। और आवश्यकताएं मनुष्य जितनी अपने सीमित होती हैं, जो ज़रूरतें होती हैं वो पूरी होती रहें, उससे बड़ी कोई बात नहीं है साथियों। और इस भाग दौड़ी भरी दुनिया में आज हम अपने कदमों पर हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं साथियों। और एक और मेरी उपलब्धि आप लोगों की बदौलत है साथियों। एक छोटी सी मतलब बिल्कुल साधारण सी गाँव खेतों में रहने वाली लड़की, और जिसे यूट्यूब का कुछ कह का ख भी पता नहीं था, लेकिन सिर्फ आपको प्रेरणा देने के लिए वीडियो बनाने शुरू किए। और आप सब लोगों के प्रेम की बदौलत आज हमारा 13-14 हज़ार का जो परिवार है यूट्यूब का, इस सब का श्रेय मैं आपको देती हूँ साथियों। आपने मुझे सुना, आपने मुझे मोटिवेट किया और वीडियो बनाने के लिए, उसके लिए भी मैं साथियों मैं आपके आजीवन ऋणी रहूँगी। और ना मेरा ऐसा सिर्फ आपको प्रेरणा देने के लिए वीडियो बनाने शुरू किए थे, ऐसा मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसे क्या मोनेटाइज होता है, कैसे क्या इससे कुछ आमदनी भी होती है क्या, कुछ नहीं पता था साथियों। लेकिन बिल्कुल भी पता ही नहीं चला आप लोगों के सहयोग की बदौलत कब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और कब इतना बड़ा अपना परिवार जुड़ गया है। उस सब के लिए साथियों मैं आप सबकी हमेशा ही हृदय तल से आभारी रहूँगी साथियों। और आप सबके साथ मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं हमेशा हैं। तो आज का ये वीडियो अपने ज्वाइनिंग डे के ऊपर था साथियों। उम्मीद है आपको इससे प्रेरणा मिलेगी। मेरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।